नमस्कार, मैं सुमन यादव पाठ 3 पढ़ाऊंगी आज आपको हिंदी व्याकरण का संधि का पार्ट 2 व्यंजन संधि। पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में स्वर संधि। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में व्यंजन संधि। और संधि के भेद कितने पढ़े थे हमने? 3 भेद। व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन, जब व्यंजन का किसी व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होता है। व्यंजन का किसी व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार होते हैं, घोष या सघोष ध्वनियाँ। अघोष ध्वनियाँ। अघोष या सघोष ध्वनियाँ, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास वायु गले से निकलते समय स्वर तंत्रों में कंपन पैदा करती है, यानी कुछ पुष्प उत्पन्न करती है, उन ध्वनियों को घोष या सघोष ध्वनियाँ कहा जाता है। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन तथा य, र, ल और व और है सघोष है। ये क्या है? सारे सघोष है। इसमें 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब उसमें हमने पढ़ा था तीसरा, चौथा और 5वां। ग ग ण, ज झ ण, ड ढ ण, द ध न, ब भ म। ये सभी सघोष ध्वनियाँ हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी सघोष है। अघोष ध्वनियाँ कौन सी ध्वनियाँ होती है? जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता, वे अघोष ध्वनियाँ होती हैं। वर्ग के पहले दूसरे व्यंजन तथा विसर्ग अघोष ध्वनियाँ है। अब इसमें भी वही 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में क ख, च वर्ग में च छ, ट वर्ग में ट ठ, त वर्ग में त थ और प वर्ग में प और फ। ये सभी ध्वनियाँ हैं। इनके अतिरिक्त विसर्ग भी अघोष कहलाते हैं। पहला नियम पढ़ते हैं बेटा। व्यंजन संधि के भी कुछ नियम है। यदि अघोष व्यंजन क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर आए अथवा घोष व्यंजन ग, ज, ड, द, ब आदि आए तो अघोष सघोष में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात क, च, ट, त, प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसमें कहने का मतलब है कि जो भी वर्ग होगा वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क जमा ए क्या बनेगा? ग बनेगा। क जमा ई क्या बनेगा? गी। ट जमा आ क्या बनेगा? डा। त जमा बड़ी ई क्या बनेगा? दी। त जमा ग क्या बनेगा? द। प जमा ए क्या बनेगा? ब। दिग जमा अंबर क्या बनेगा? दिगंबर। वाक जमा ईश, वागीश। षट जमा आनंद, शटानंद। जगत जमा ईश, जगदीश। जगत जमा गुरु, जगत गुरु। सुप जमा अंत, सुबन। ठीक है। हमारा दूसरा नियम, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात कोई पंचम वर्ण अथवा नासिक व्यंजन आए तो वह
प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी वर्ग का प्रथम वर्ण के पश्चात यानी पहले वर्ण के पश्चात कोई पंचम वर्ण अथवा नासिके व्यंजन आए तो वह प्रथम वर्ग पांचवें वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कै जमा में, क्या बना ने, वाग जमा में, वाड में, टे जमा में, क्या बना ने, षट जमा मास, षण्मास, तय जमा ने, क्या बना आधा ने, क्या होगा जगत जमा नाथ, जगन नाथ। कभी कभी स्थिति उल्टी भी होती है। यदि पंचम वर्ण के बाद प्रथम वर्ण आए तो पंचम वर्ण अपने बाद आए प्रथम वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे मम जमा तै, क्या बनेगा सम, सम जमा तोष, क्या बनेगा संतोष। ठीक है, सम जमा च, क्या बनेगा संच। ठीक है, हमारा चौथा नियम, यदि तय और दै के बाद च वर्ग का व्यंजन आए तो तय और दै च वर्ग के व्यंजन के अनुरूप हो जाते हैं। जैसे तय जमा च, क्या बना आधा च और पूरा च। अब इसको देखते हैं, सत्य जमा चितानंद, तो क्या बनेगा सच्चिदानंद। ठीक है, सत्य जमा चरित्र, सचरित, उत जमा चारण, उच्चारण। अब इसी प्रकार से तय जमा जय, जज, सत्य जमा जन, सज्जन, उत जमा ज्वल, उज्ज्वल। अब देखते हैं दै जमा जय, जज, विपद जमा जाल, क्या बनेगा विपजाल। ठीक है, नियम, यदि तय वर्ग के बाद तय वर्ग हो तो तय वर्ग का व्यंजन तय वर्ग के व्यंजन में बदल जाता है। जैसे तय जमा टै, क्या बनेगा वृहद जमा टीका, विहित टीका। तय जमा डै, उत जमा डैन, क्या बनेगा उड्डन। यदि तय के बाद लय हो तो तय का लय हो जाता है। जैसे तय जमा लय, लल, क्या बनेगा तत् जमा लीन, क्या बनेगा तत्लीन। उत जमा लेख, क्या बनेगा उत लेख। छठा नियम देखते हैं, यदि तय के बाद न हो तो तय में भी न हो जाता है। उत जमा नत, उन्नत। सघोष व्यंजन के बाद अघोष व्यंजन आए तो सघोष का अघोष हो जाता है। जैसे दै जमा कै, तक, क्या बना आपद जमा काल, आपतकाल। सद जमा कार, क्या बनेगा सत्कार। ये हमारा सातवां नियम था और ये हमारा छठा नियम। तय के बाद न हो तो तय भी न बन जाता है और इसमें अघोष व्यंजन आए तो सघोष का अघोष बन जाता है। ठीक है, हमारा आठवां नियम, यदि मैं के बाद ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह अथवा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व आए तो मैं अनुस्वार बिंदु में बदल जाता है। जैसे सम जमा श, संशय, सम जमा सार, संसार। अब हमारा नौवां नियम, यदि पद के अंत में स्वर हो और उसके बाद दूसरे पद के आरंभ में छ व्यंजन हो तो छ के पूर्व छ और जुड़ जाता है। जैसे आ जमा छादन, आच्छादन, अनु जमा छेद, अनुच्छेद, परि जमा उच्छेद, क्या बनेगा परिच्छेद। हमारा आखिरी नियम,
यदि पूर्व शब्द के अंत में ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद वाले शब्द का पहला व्यंजन स हो तो श का श हो जाता है। नी जमा सिद्ध क्या बनेगा? निषिद्ध। वी जमा सम विषम। सु जमा सुप सुषुप। ठीक है, ये पढ़ा हमने संधि का पार्ट 2, व्यंजन संधि। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ। थैंक यू। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करना।